दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी आपकी पत्नी या फिर बहू ने झूठा 490 का केस किया है, बीएनएस 85 का केस किया है, डीपी एक्ट सेक्शन 3 या 4 या फिर फॉल्स डोरी केस किया है या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है? तो 30 अप्रैल से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका थाना और आपकी कोर्ट तुरंत आपके ऊपर से उस केस को खारिज कर देगी, आपका नाम उस केस से पूरी तरह से निकाल देगी। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसको करने से इतना बड़ा फायदा आपका हो जाएगा, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, पति के माता पिता अन्य फैमिली मेंबर के साथ में नहीं रहना चाहती है, तो उसके द्वारा सर्वप्रथम पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3 4 फॉल्स डोरी केस या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस जरूर कर दिया जाता है। और इस केस के अंदर पति पक्ष को बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी काउंसलिंग होती है, उनका मीडिएशन होता है, उनको बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी जमानत करानी पड़ती है, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है और अंत में झूठे केस के अंदर भी उनको पनिशमेंट मिल जाती है, जेल तक उनको हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी दुविधा है पतियों के सामने, पुरुषों के सामने, कि उनके ऊपर झूठा केस होते हुए भी उनको ऐसे केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। झूठे केस के अंदर भी केवल पत्नियों की सुनवाई होती है, उन महिलाओं की सुनवाई होती है जिनके द्वारा यह केस डाला जाता है। पर दोस्तों, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके ऊपर भी अगर आपकी पत्नी या फिर बहू ने यह केस डाल रखा है, यह केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, तो आपको 30 अप्रैल से पहले यह काम करना अब बहुत ही जरूरी है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपके ऊपर से ये केस पूरी तरह से हट जाएगा, खारिज हो जाएगा और आप पूरी तरह से ऐसे केस से आजाद हो जाएंगे। तो आपका बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन होगा, ये बहुत कम समय के अंदर आपको समाधान मिल जाएगा। तो काम आपको क्या करना है और कौन से केस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर अगर आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3 4 फॉल्स डोरी केस या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है और इसके अंदर अगर आपके ऊपर वो आरोप लगाई है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मेरे से पैसे की डिमांड की, ये मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, मेरे से पैसे की डिमांड करके, मेरे से दहेज की डिमांड करके मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे अच्छे से रखते ही नहीं थे, मेरी कई बार इन्होंने जान लेने की भी कोशिश की है, कई लोगों ने मेरे साथ में छेड़खानी की है, मेरी रेप करने की कोशिश की है, ये फिर पति ने मेरे साथ में अप्राकृतिक रिलेशन किया है। ऐसी बहुत सारी बातें उसके द्वारा मनगढ़ंत बातें ऐसे केस के अंदर लिखवाई जाती है या फिर लिखवाई गई है। और उसके पास में अगर इनमें से किसी भी बात का अगर कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है, तो ये केस आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चलने वाला है। या फिर वो पति पक्ष के ऊपर मारपीट के आरोप लगा रही है कि इन्होंने मेरे साथ मारपीटाई की है, उसका कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, उसने तुरंत कोई भी किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं करवाई है, कोई भी किसी भी तरीके की कंप्लेंट नहीं दी है, इस बात का उसके पास में कोई भी प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, तो ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। या फिर उसने ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है। इन बातों से रिलेटेड अगर उसके पास में एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तब भी ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। अगर उस पत्नी या फिर बहू ने पति पक्ष से अलग होने के 1 महीने के बाद में अगर ये केस किया है, उसने अगर ये केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने की भी देरी कर दी है, तब भी ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। या फिर एक छत के नीचे रहने वाले लोग या फिर दूर दूर रहने वाले लोगों का उसने ऐसे केस के अंदर बिना वजह नाम लिखवाया है, जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये सॉल्यूशन अब सभी को मिलने वाला है, चाहे वो पति हो, पति के घर वाले हो, यानी कि माता पिता हो, या फिर अन्य रिलेटिव हो, उन सभी के ऊपर किसी के ऊपर भी ये केस नहीं चलेगा। बस उनको करना यह है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर उनके ऊपर ये केस अभी चल रहा है, तो वहां पे जाके उनको केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 फैसले दिखाने हैं, 10 ऐसे जजमेंट्स उनको दिखाने हैं जो पति पक्ष के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और स्पष्ट किया है इन जजमेंट्स के अंदर कि जो पत्नी झूठा केस करती है, जो बहू झूठा केस करती है, बिना वजह किसी का नाम ऐसे केस के अंदर दर्ज करवाती है, तो उनके ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उनके ऊपर से ये केस तुरंत खारिज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगाएंगे, आपके ऊपर जो भी केस चल रहा है ऐसा उसके अंदर आप लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट या फिर आपका थाना जहां पे भी ये केस चल रहा है, वो तुरंत आपके ऊपर से ये केस खारिज कर देंगे और आपका नाम तुरंत प्रभाव से ऐसे केस से निकाल देंगे। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन आदेशों को, इन जजमेंट्स को जहां पे भी लगाया जाता है,
देश के जिन भी थानों के अंदर, जिन भी कोर्ट के अंदर लगाया जाता है, तो उन सभी को इन आदेशों को, इन जजमेंट्स को मानकर ही फैसला सुनाना पड़ता है। तो दोस्तों इन जजमेंट्स को आप भी लगाएंगे तो आपकी कोर्ट और आपका थाना भी केवल इन जजमेंट्स को देखकर, इन फैसलों को देखकर और आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट देंगे, आपका नाम तुरंत उस केस से निकाल देंगे, आपका नाम उस केस से काट देंगे, आपके ऊपर से उस केस को तुरंत खारिज कर देंगे। तो ये केस फिर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप 30 अप्रैल से पहले भी आपके कोर्ट या फिर थाने के अंदर जाते हैं, इस केस के अंदर जाते हैं, तो आप जरूर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जजमेंट्स को लेके जाना, आपके ऊपर जो भी केस है उसके अंदर लगाना, इन जजमेंट्स को दिखाना, तुरंत आपको ऐसे केस से रिलीफ मिल जाएगा। या फिर 30 अप्रैल के बाद में भी आप अपने थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाएंगे तब भी आप इन जजमेंट्स को लेके जा सकते हैं, तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आपके ऊपर झूठा केस चल रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे केस से बाहर निकलना है। और इसकी रामबाण ट्रिक मैं आपको बता दिया हूं कि इन जजमेंट्स को लगाते ही आप तुरंत ऐसे केस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यह आजमाया हुआ तरीका है। इस तरीके से बहुत सारे पतियों को हमने फायदा दिलवाया है, जो आज हमें धन्यवाद देते हैं कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, आपकी वजह से हमारा काम हो गया, इन जजमेंट्स की वजह से हमारा काम हो गया, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसलों से हमारा काम हो गया। अगर इनका हमें नहीं पता होता, ये जजमेंट्स अगर आप नहीं देते, तो हम कभी ऐसे केस से बाहर निकलते ही नहीं। तो दोस्तों ऐसा धन्यवाद आप खुद भी हमें देंगे, आप भी बोलेंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, आपके इन जजमेंट से हमारा काम हो गया, हम तुरंत ऐसे केस से बाहर हो गए, हमारी कोर्ट या फिर थाने ने तुरंत हमारे ऊपर से इस केस को हटा दिया। तो दोस्तों बिल्कुल ये काम आप जरूर करना। तो आखिरकार ये आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस या फिर अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में होते हैं, इन सभी से बचने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 10 जजमेंट्स का हर किसी को नहीं पता है। तो इसी वजह से बिना वजह पति लोगों को ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में है, ये 10 फैसले हमारे पास में हैं। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 ऐसे जजमेंट्स की जरूरत है जो आईपीसी 490 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 फॉल्स डोरी केस या फिर अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में हैं, इन सभी से बचने के हैं। तो फिर हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, फिर जिनको आप निकलवा के ऐसे केस में लगा के, ऐसे केस में दिखा के और तुरंत आप ऐसे केस से आजाद हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, इस केस को आप जड़ से खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोटोपी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।